इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूडशेट, वेबसाइट drarya.com। श्री SP जैन श्रीमती प्रमिला जी जैन निवासी पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन पारस कुटीर C38A कालका जी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32। CA अजय जैन, उपेंद्र जैन, CA आशीष जैन, CA आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार कोटा राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपने छत्र चंवर भामंडल के लिए 51,000 रुपये की स्वीकृति दी है। संगीता जी अपने स्थान पर बैठ जाएं। संगीता जी गोधा गुवाहाटी, आपने भी छत्र चंवर भामंडल के लिए स्वीकृति दी है, उनके लिए अनुमोदना कर दें। वे पूजा करने का आज का सौभाग्य प्राप्त करने जा रही हैं। श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर स्मृति नगर इंदौर, आपको भी 2 प्रतिनिधि आ जाएं। 2 प्रतिनिधि, बाकी सब अपने स्थान पर रहेंगे। शास्त्र भेंट के लिए 2 प्रतिनिधि आ जाएं। हाँ, वो आ गए आपको। इसके पश्चात डॉक्टर वहीं विराजमान कर दें। डॉक्टर पतन जैन, पवन जी जैन, सूरज जी जैन कोल्हापुर, आप भी आए। आचार्य अपना स्थान ग्रहण करते चलें शीघ्रता से। सुभाष जी पाटनी किशनगढ़ राजस्थान से पधारे हैं, आप भी आएँ। आचार्य भवन के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सूरज जी जैन कोल्हापुर चातुर्मास हेतु श्रीफल निवेदन करने आए हैं कोल्हापुर से। पूज्य सहज सागर जी महाराज वहां विराजमान है आसपास। बाबूलाल जी जैन गुना से पधारे हैं, आप भी 2 व्यक्ति आए। आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बाबूलाल जी जैन गुना, शीघ्रता से। बाबूलाल जी जैन गुना, शीघ्रता से निकल जाओ। हाँ, जिनके नाम है सिर्फ 2 लोग आएंगे। पदम जी, रमेश जी बाफना, आशीष जी जैन बीना, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त। शीघ्रता से अपना स्थान ग्रहण करते चले। मनोज कुमार जैन गोदा हजारीबाग, आप भी आए, श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जितेंद्र जी रश्मि, दिनेश गांधी बाकलीवाल, आपने भी श्रीफल भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त किया है। गोटेगांव जैन समाज, अपने स्थान से खड़े होकर बरेली के नमन कर लें। श्री, अब कोई नहीं आएगा, सभी लोग अपने स्थान पर रहें।
चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग से निवेदन, चलिए हो गया हो गया। गुरुजी ने बोल दिया, हाँ चलिए सामने से सभी लोग हट जाएं। बोलिए जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाता। जय नागम का वह सुधा कल से जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संभो सठ आवानन। जय हो जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम। जय हो जय हो जय हो। अत्र मम सन्निधो भव सत्सन्निधि करणम परिपुष्पांजलि छिपामी। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की बेचरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब ज्ञान सिंधु के जलकण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा ये बंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। क्रोध ठिकाना चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे। सब ज्ञान अरुण की किरणों से ये हटे कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामति स्वाहा। ज्वाला में काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ। ये मदन विजेता बन न सके, ये भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामवाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामति स्वाहा। मोह अंधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना। मेरा द्वेष में लिप्त रहा, इसे हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तुम दूर भगा देना। तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। इसलिए आपके चरणों में यह धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है। पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति। हम सभी अपने हाथों को जोड़ लें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्यों ने हम लोगों के लिए प्रतिदिन कुछ ऐसी बातों का स्मरण दिलाया है या पाठ पढ़ाया है या यूँ कहो उसके द्वारा हमारा पथ सन्मार्ग की ओर हम जाएं। कुफत से
सतपथ की ओर जाना आज के युग में बहुत कठिन है, किंतु इतना यदि हो जाता है तो समझ लो मुक्ति जब तक न मिले तब तक वह उस लाइन से चल सकता है। बहुत दूर है मुक्ति ऐसा न मान करके, दूर तो है, लेकिन हमारा यदि यह सतपथ हमेशा बना रहेगा तो वह दूरी भी अखरेगी नहीं और सब कुछ मिलता जाएगा। उसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया शास्त्राभ्यास हो, शास्त्रों का अभ्यास करें, किंतु वह शास्त्रों का अभ्यास करें जो हमारे समझ में आए। सबसे उत्तम यह है 4 अनुयोगों में प्रथमान योग का यदि हम, जैसा हमारा जीवन उसी प्रकार पूर्व में भी कईयों का जीवन व्यतीत हुआ, किंतु उनमें से कुछ ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने विश्व के लिए उदाहरण स्थापित किया। उनके जीवन में कष्ट तो ऐसा जैसा बिल्कुल घनघोर वर्षा हो रही हो, लेकिन उनको भी उन्होंने बहुत ही शांति के साथ भोगा और अपने जीवन को आदर्शमय बनाया। शास्त्रों में उन्हीं की कथाएं, उन्हीं के जीवन चरित्र, उन्हीं का एक प्रकार से विशेष अर्थ सहित कुछ कुछ प्रसंग हम लोगों को पूर्वाचार्यों ने दिया है। ये शास्त्रों के अभ्यास का संक्षेपीकरण। जिनपत नृति है, जिन्होंने अपने आप को जीता है, कर्मों को जीता है, अपने इंद्रियों को जीता है, अपने आप को आपे में रखा हो, तो फिर क्या कहना। इनमें से एक आध भी बात हो जाती है तो जिन बनने में देर नहीं लगेगी। जयति इति जिनः, दूसरे को क्या जीतना चाहते हो। दूसरे बहुत बार जीते गए लेकिन बिक गए, उनसे न उनका उनका कुछ उद्धार हुआ न हमारा उद्धार हुआ। हमें उसे जीतना है जिसके द्वारा उसका भी उद्धार हो और हमारा भी उद्धार हो, या तो जीर्णोद्धार हो। हम जीर्ण शीर्ण होते जा रहे हैं, इसलिए जीर्णोद्धार की बात मैं कर रहा हूँ। जिनपति नृत्य, इनकी स्तुति करते रहे। संगति सर्वदार्यई, जिनपति नृत्य संगति सर्वदा। हम संगति कैसे करें जिससे हमारी गति सुधर जाए। उसकी गति बहुत अच्छी मानी जाती है जो संगति हमेशा हमेशा अच्छा रखता है। बहुत कुछ शाबाश जो अज्ञानी है उनसे लेने की अपेक्षा, या और कोई दुष्टों के साथ रहने की अपेक्षा, एक व्यक्ति ऐसा जो सज्जन है जिनके साथ रहने से क्या होता है। मान लीजिए उन्होंने इत्र का प्रयोग किया हो, हैं, और हाथ से किया हो, जहाँ कहीं भी लगाया, लेकिन हाथ में भी वह सुगंधी, उसका यदि मान लो थप्पड़ भी मिल जाता है एक हफ्ते भर काम हो जाता है। ये इसका अर्थ है। इसलिए संगति सर्वदा आर्य ही संगति सर्वदा स्यात्।
आर्यों के साथ जो गुणवान होता है, गुणी होता है, और जो गुणवान नहीं उनके लिए भी गुण पैदा कर देने वाला होता है, उनका नाम आर्य बोलते हैं। ऐसे आज में खंड 5-6 खंड हैं, किंतु आर्य खंड हमेशा हमेशा महापुरुषों को जन्म देने के लिए माना गया है। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा। हमें दूसरों की कथा करना है, लेकिन विकथा से बच कर के रहना है। सुबह से लेकर के शाम तक हम रटते चले जाते हैं दूसरे के दुख की कथा, अथवा यूं कह दो दुष्ट कथा ही करते रहते हैं। इससे तो हमारा जीवन सुधरने वाला नहीं है। इसलिए दूसरों को भी उन विकथाओं से, वाद विवादों से और दुष्ट कथाओं से, रौद्र ध्यान की बातों से ये सारे सारे हम बच जाएं, दूसरों के लोगों के लिए भी बचाएं, तो इससे बढ़कर के और कोई सत्कथा नहीं होती। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा। दोषवादेश मौन। फिर भी दोष तो कभी कभी लग जाते, उससे मौन रहो। गांधी जी अपने मुख पर यूं दोनों हाथ रखे। इसका क्या अर्थ है? दोष अपने मुख से किसी के कहने में न आए। तो दोषवादेश मौनम, दोष की कथाओं से हमेशा हमेशा हम मौन रहे। मौन रहना अपने आप में एक प्रकार से अच्छी कथा की ओर ही जाना है। हम और विकथाओं की ओर जाने की अपेक्षा से पुराण पुरुषों की कथाओं को ही हमेशा हमेशा ध्यान में रखें। यही हमारे छोटे से जीवन का सार है। संगति सर्वदारी सद्वृत्ता नाम गुणगण कथा। दोषवादी सर्वशापी प्रिय हितवचु। सभी के साथ यदि बोलना आवश्यक है बोलो, किंतु हित बोलो जिससे उनका भी हित हो और अपना भी हित हो। मित थोड़ा सा बोलो, ज़्यादा न बोलो। बोलते गए तो क्रियापद ही नहीं लग गए। हाँ, 2-2 पृष्ठ का एक एक वाक्य बन जाए, उस अपेक्षा से हित मित मिष्ट। मिष्ट जानते हो? मिठाई। हाँ, तो मिठाई जैसे हम खा रहे हों, ऐसा श्रुति मधुर जिसको बोलते हैं, कर्ण प्रिय जिसको बोलते हैं। दोषवादेश मौनम सर्वशापी प्रिय हितवचो। सभी जीवों के प्रति सामान्य से प्रिय वचनों का हमेशा हमेशा व्यवहार करना चाहिए। ये सब बातें भगवान कब तक? जब तक आपका साक्षात्कार नहीं हो, मुक्ति का लाभ न हो, तब तक ये हम थोड़ी सी बातें आपसे मांग रहे हैं। आपसे मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आज सोच रहा था थोड़े से आप लोगों के कानों के लिए विश्राम मिल जाए, किंतु आपका भाग्य था हमारा मुख बोल पड़ा। ऐसा परमो धर्म की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की।
लड़का है किंतु अभी चलता नहीं। बोलना भी थोड़ा सा अभी स्पष्ट नहीं है। घर के सभी सदस्यों को धीरे धीरे पहचानना प्रारंभ कर दिया है। मुख्य रूप से माँ को वह पहचानता, फिर पिताजी का नंबर आ जाए तो बात अलग है। किंतु इतना तो समझता है ये भी कोई सदस्य अवश्य है। अब वह लाड प्यार तो चाहता ही है। माँ ने उसको छूट दे रखी थी, वह अपना काम करती थी। और काम करते समय वह इस प्रकार की कोई हरकत करते था। दीपक वहां पर रखा है और उस दीपक की ओर वह ज़्यादा जा करके उसको ले पकड़ ले। माँ की दृष्टि भी उस ओर थी। बार बार 2-3 बार होने के उपरांत उसको हटाती रहती थी और थोड़े से दूर कहीं रख देती थी, ऐसा करती थी। ये भी अपने ढंग से माँ के कान आँखों को चुरा करके एक बार उसको पकड़ लिया और माँ ने उसको पकड़ लिया, देख लिया। अब क्या कर सकते, उठ तो गई वहाँ से वो, और ये चिल्लाने लगा, चटका लग गया। ले 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 ले, पकड़ ले पकड़ ले। अब वो क्या कहता है, नहीं, ले 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 ले, खिलौना है, खा ले, खाना हो तो खा ले। अच्छा, क्या हो गया, हुआ क्या बताओ। 3-4 बार तो हमने समझाया, माना नहीं। अब ले ले, हम दे रहे हैं, ले लो ले। जब अनुभव हो जाता है फिर बाद में वह, अब किसी भी प्रकार से तुम कहीं भी चले जाओ, स्वप्न में भी हम इसको ले नहीं सकते। और भैया वगैरह को भी हम कहेंगे, अब भैया कभी भी अपना, अरे तू अभी अनुभव बता रहा, हमारे दोनों हाथ जले थे। ये बाल्यकाल वृद्धावस्था में काम आता है अथवा अनुभव के क्षेत्र में काम करता है। अनुभव आप अपना बताना चाहें, सामने वालों को समझ में नहीं आता। वह तो पहली कक्षा में, दूसरी कक्षा में ही प्रश्न पूछ लेता है, गुरुजी हमारे लिए आप अपना अनुभव बता दो। अब क्या बताएं, अनुभव कैसे बताएं, अभी तुम्हारा पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हुआ, तुम अनुभव की बात करते हो। तो इसलिए जो आपके पास इतने वर्षों का अनुभव है वो हमारे लिए भी थोड़े से बताओ,
उसमें क्या बाधा हो गई? ये तो बताना है, आज नहीं कल तो बताना है, तो आज ही बताओ। अनुभव की बात पहले नहीं बताई जाती है। वो जब आस्था की बात, विश्वास की बात, पठन पाठन की बात, बार बार देख करके, सुन करके, पढ़ करके होता है, और जब दूसरा कोई गलती करता है उस समय, अथवा दूसरा कोई भी अपने से भी ज़्यादा अनुभव बता, तो उस समय वाह वाह वाह, आपने तो बड़ी बात कह दी, हम ये सोचते थे कि मुझे ही आता है, आपने तो बहुत अच्छा कहा। इसी प्रकार सुनने की बात, जानने की बात, ये अनुभव के समय पर अपने आप ही पारदर्शिता के साथ सामने आ जाते हैं। आज अनुभव की बात तो करते हैं हम, किंतु पाठ्यक्रम का कोई सवाल नहीं उठता है। तो आज भी भारत में शिक्षा पद्धति में परिवर्तन चल रहा है। अब स्वर्ग जाने के उपरांत पढ़ाएंगे, हाँ, तो जबकि यह पहले ही होना आवश्यक था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, विदेशी शिक्षा, विदेशी दीक्षा, विदेशी चिकित्सा, विदेशी सब कुछ होती चली गई, और यह बिल्कुल ठीक है। 200-250 वर्ष तक इन्होंने अपना इस भारत को देखा है, इनकी बात माननी चाहिए, और इसी के अनुसार सारे के सारे वही चीज़ें आ गए यहाँ पर। अब समझ में आ रही है कि यह हमारे लिए, भारत के लिए ठीक नहीं है। ये इंडिया के लिए भले ठीक होंगे, लेकिन ये भारत के लिए है। हमने कहा आप लोग तालियां बजाओ, है? समझ में आ गए, मतलब अब इंडिया के लिए तो भले ही हो, लेकिन भारत के लिए ठीक नहीं है। हमारे लिए अनुभव की बड़ी आवश्यकता है, लेकिन अनुभवी व्यक्ति के पास रहने की उससे आवश्यकता है। अनुभवी तो है ही नहीं, और किसी के पास आप रहोगे तो वह ठीक नहीं बैठेगा। और अनुभव की बात उसके पास सामने रखी जाती है, तो वह परीक्षा भी की जाती है कि यह इसका उपयोग कैसा करेगा, कर सकता है क्या नहीं। बहुत कठिन है। इसलिए आज आप लोग अपने आत्मा के अनुभव की बात करना चाहते हैं, तो पहले जिन्होंने अनुभव किया है और उसको पढ़ा है, सुना है, सीखा है, और दूसरे को भी सिखाया है, और बरसों यही एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज प्रबंध ग्रंथ लिखने के लिए आवश्यकता किसकी आवश्यकता है? तो आवश्यकता उसकी है कि हम उसको पढ़ाएं। किसी के माध्यम से हम यदि प्रबंध ग्रंथ लिखना चाहते हैं, तो यह विदेशी नकल है, यह देशी नहीं। क्योंकि अनुभव के लिए दूसरे के पास से कुछ ले नहीं सकते। पढ़ना, सुनना, लिखना आदि आदि अलग है, लेकिन जब पढ़ाते हैं उस समय नई नई बातें सामने आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? विद्यार्थी लोग ही पूछ लेते हैं, तब आपके कान के बाल उठ जाते, ऊपर के नहीं। हाँ, कैसे? इसलिए कि वह गलत तो नहीं बता सकेगा,
अनुभव की बात सामने नहीं आ रही है, तो उस समय सर्वप्रथम यही कहेगा आप लोगों के यह प्रश्न थोड़ा सा सुधारने योग्य है। ये नहीं सोच रहा कि मैं सुधर नहीं रहा हूँ। इस प्रकार जब 50 बच्चों से वह सुन लेता है, वो 50 जो जिज्ञासा हैं वही उसे प्रबंध शोध ग्रंथ के लेखक बना देता है। ऐसे आज कोई भी नहीं मिलता। ट्यूशन अतिरिक्त विषय को पढ़ करके आप लोग बनना चाहें तो ऐसे बनोगे, ये ठीक नहीं बैठता। वह एकमेक होने के लिए हमारे लिए कई वर्ष लगते हैं, तो विदेशी शोध प्रबंध निर्देशक की व्यवस्था करती है। और आप देख लो कहीं भी इतिहास में खोल करके कि निर्देशक की व्यवस्था कहाँ पर किस देश ने की है। भारत ने तो नहीं की होगी, क्योंकि भारत हमेशा हमेशा इस बात को मानता है कि जो व्यक्ति पाठ्यक्रम रखा है उसको अच्छे ढंग से पढ़ाने की बात करता है तो अपने आप में वह सामने आ जाते। इसलिए आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूँ, आप लोग किसी की अनुभवी व्यक्ति की बात को मानना चाहते मानते हैं तो अपनी उंगली तो नहीं जलाओगे, नहीं समझे। अब आगे के लिए हम ध्यान रखें, लेकिन ये ध्यान में रहेगा हमेशा कि जलाओ जली हुई ये तर्जनी है। कहाँ की है ये? माँ ने जलाई थी। 3 बार उन्होंने बचाया, फिर भी आपने नहीं माना। माँ की बात तो नहीं माना। भूख लग जाए तो मान लेते हो, लेकिन हमेशा भूख जब नहीं लगती है उस समय कम से कम मान लेना चाहिए। बाकी समय तो आप मानते ही हो। यह जिनवानी कह रही है आपको कि हमारी भी कुछ बात सुना करो और पिताजी के माध्यम से उसको सुना करो और धीरे धीरे वह बात आ जाएगी। अब आप अपनी तर्जनी को याद रखोगे, किसी के सामने दिखाओगे नहीं है? रखना चाहिए, किसी के सामने उसको रखना चाहिए। वो पूछ तो ले कम से कम। हाँ, जब वह पूछ लेता ये कब जल गई थी? हैं? तुम्हारी दोनों जली है, कब जली है हमें पहले बताओ, फिर बाद में मैं अपनी बात बता। वो और ज़्यादा नटखट था। इस प्रकार मित्र भी मिल जाते नटखट कभी भी, तो अनुभव जहाँ पर मिल जाते हैं तब वह मित्रता घनिष्ठ हो जाती है। अब आप लोगों को सब साथी संगाती से मित्र से घनिष्ठता रख करके जीवन की उन्नति के बारे में सोचना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री जयेश भाई जसवंत लाल शाह, श्रीमती रूपाबेन शाह, श्री अर्पित वखारिया, श्रीमती अदिति वखारिया, कियारा वखारिया, जियान वखारिया, कुंजन गांधी, ईशा गांधी, ऋत्वी गांधी। श्राविका शिरोमणि स्वर्गीय श्रीमती सुशीला देवी जैन एवं दानवीर श्रेष्ठी श्रावक रत्न 10 प्रतिमाधारी स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी जैन, फाउंडर ट्रस्टी पूर्व चेयरमैन श्रीमती पुष्पावती दिगंबर जैन ट्रस्ट एवं संस्थापक श्री 1008 महावीर स्वामी दिगंबर जैन मंदिर नानपुरा सूरत की पुण्य स्मृति में उनके परिवार द्वारा व्यारा टाइल्स सूरत एवं हेल्थ नेचुरली एट डूडशेट। वेबसाइट drarya.com। श्री SP जैन, श्रीमती प्रमिला जी जैन, निवासी पारस कुटीर C38A कालकाजी नई दिल्ली, अल्पना जैन, संदीप जैन, पलक जैन एवं नमन जैन अबू धाबी यूनाइटेड अरब अमीरात, डॉक्टर वरुण जैन, प्रियंका जैन, सम्यक जैन एवं स्वस्ति जैन, पारस कुटीर C38A कालकाजी नई दिल्ली, डॉक्टर नीलम जैन, डॉक्टर विजय जैन, ईरा जैन एवं विवान जैन कैनबरा ऑस्ट्रेलिया, डॉक्टर नितिन जैन, डॉक्टर कल्पना जैन, पुत्र श्रुत जैन, पुत्री अमिया जैन, P21 नवीन शाहदरा दिल्ली 32।
सीए अजय जैन, उपेंद्र जैन, सीए आशीष जैन, सीए आदित्य जैन, दीपक जैन, अपूर्वा जैन, अदिति उदित जैन एवं समस्त जायसवाल जैन परिवार, कोटा, राजस्थान। www.bharatstores.com शुद्ध स्वदेशी अहिंसक स्टोर। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से आज भारत में बन रहे शुद्ध अहिंसक ऑर्गेनिक सामान को लोगों तक पहुंचाने के लिए वेबसाइट bharatstores.com बड़े ही सुचारू रूप से काम कर रही है, जिस पर पूर्णायु आयुर्वेद, विद्यांजलि हथकरघा, गौ सेवा प्रोडक्ट्स, अहिंसा फिल्टर, कश्मीर के ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स, जैन शास्त्र होममेड स्क्वैश और मुरब्बा, ऑर्गेनिक गेहूं, चावल, बेस्ट क्वालिटी आटा चक्की, कुएं के जल से तैयार गुड़, खांड जो कि व्रतियों के लिए भी लेने योग्य है, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक दालें, वर्ल्ड की नंबर 1 हल्दी जो कि कैंसर बीमारी से लड़ने में समक्ष है, देशी गाय का विलौना घी, कच्ची घानी का तेल उपलब्ध है, साथ में स्वास्थ्य हेतु च्यवनप्राश, सुपर फूड सामान भी उपलब्ध है। पूरे देश में ऑनलाइन साइट के माध्यम से लोगों तक सामान पहुंचाया जा रहा है। साइट पर 1200 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। देश में अलग अलग जगह से सप्लायर्स जुड़ रहे हैं। आप भी अपनी सेहत एवं तंदुरुस्ती के लिए bharatstores.com से घर बैठे ऑनलाइन ऑर्डर करें। आपको शुद्ध हर्बल अहिंसक सामान अब एक जगह उपलब्ध होगा। bharatstores.com की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।